हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है गम डिसीज की, मसूड़ों की बीमारी की। और मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से बहुत ज्यादा मुंह से बदबू आती है, कुछ भी खाएं तो खून आना शुरू हो जाता है, ब्रश भी करें तो उससे भी ब्लीडिंग होती है, और दांतों में दर्द होता है अगर कुछ चबाएं, और दांतों की जो रूट्स हैं वो भी बाहर आना शुरू हो गई है। तो ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि बड़ी कॉमन है और काफी सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो तकरीबन हर बंदे को जो गम डिजीज है वो किसी ना किसी स्टेज पे हो जाती है, जिसमें जिंजिवाइटिस तो हर बंदे को होती है, और जो पेरियोडोंटाइटिस है, बेसिकली इसको हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं कि जो गम डिजीज है जिसको हम मसूड़ों की बीमारी कहते हैं, उसकी दो मेजर अकसाम है जो आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस में ये होता है कि आपके जो गम्स हैं वो इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, कुछ भी चीज टच करे तो वो ब्लीड करते हैं, उनका जो कलर है वो रेड हो जाता है या ब्राइट रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप जिंजिवाइटिस में स्वेल कर जाते हैं आपके गम्स। तो ये आपका जो है ना इनिशियल स्टेज है, सब समझे इब्तदाई स्टेज है गम डिजीज की, जिसमें आपको सिर्फ गम्स इन्वॉल्व हो हैं। और इसके अलावा वो जो गम्स हैं, जब गम्स के नीचे वो इन्फेक्शन जाता है, और गम के नीचे पेरियोडोंटल लिगामेंट है, आपकी बोन है, वो सारा स्ट्रक्चर है जिसने आपके दांतों को होल्ड किया हुआ है, आपके दांतों को अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो अगर वो इन्फेक्शन आपका, वो इन्फ्लेमेटरी जो स्टेज है वो गम्स से अंदर चली जाती है, पीडियल लिगामेंट्स की तरफ चली जाती है, या आपके बोन को भी इन्वॉल्व कर देती है, और आपकी जो रूट्स हैं दांतों की वो भी एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं, और उनमें मतलब है कि जो उनकी जो एक पकड़ है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। और अक्सर पेशेंट्स उसी स्टेज पे आके हमसे हमारे पास आते हैं, और उसको हम गम डिजीज भी कहते हैं। तो ये दो अकसाम है। अच्छा, अब आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप बिल्कुल वापस आ जाएंगे इस गम डिजीज से, और आपको दोबारा कभी नहीं होगी। और अगर हुई भी है तो उसको इनिशियल स्टेज पे है तो बिल्कुल आप वापस आ जाएंगे, और अगर आपको नहीं हुई तो दोबारा कभी नहीं होगी, अगर आपने आज की वीडियो देख ली और इस पे अमल कर लिया। और ये एडवांस्ड कुछ चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा जिनसे आप इसी गम डिजीज से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, और ये अगर आपने 5 मिनट निकाल लिए तो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी चीजें मैं आपको मतलब गाइडलाइन के तौर पे बताता हूँ जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है, कि जिनको आप छोड़ नहीं सकते, और जो आपको इस जिंजिवाइटिस और गम डिजीज से बचाएंगे। और उनमें मैं तकरीबन हर वीडियो में या हर पेशेंट को हर जगह पे ये बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपकी जो ओरल हाइजीन है, मुंह की सफाई जो है, वो आपके लिए की रोल है जो प्ले करती है, आपकी जो मुंह की सफाई है। अगर वो नहीं है तो फिर आप आपके लिए कोई भी टोटका, कोई भी चीज, कोई भी आप चाहे कुछ भी कर लें, जितने विरद कर लें, आपका मुंह की जो बेहतरी है वो नहीं होगी अगर आपके मुंह की सफाई नहीं है। तो अब मुंह की सफाई हमने कैसे रखनी है? मुंह की सफाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 दफा ब्रशिंग करनी है, और ब्रशिंग भी वैसी जैसी करनी चाहिए, ऐसे नहीं जैसे बस मुंह में ब्रश डाला, इधर उधर किया और खत्म, इस तरह नहीं। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के साथ, जो कि आप मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मैंने वीडियो भी बनाई है कि ब्रशिंग कैसे करते हैं, आप उसको देखें। ब्रशिंग प्रॉपर करनी है आपने, कि उस ब्रशिंग की टेक्निक से ही आपकी जो दांतों की और मुंह की सफाई है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा 2 दफा दिन में ब्रश करें, फ्लॉस करें 1 दफा लाजमी करें, और टंग स्क्रैपर, जब आप सुबह उठते हैं तो टंग स्क्रैपर यूज करें, इससे आपकी जबान की जो सफाई है वो मेंटेन रहेगी। इसके अलावा कुछ इंटरडेंटल ब्रशेज होते हैं, आप उनको यूज करें, खासतौर पे उन जगहों पे जहां पे थोड़ा सा गैप ज्यादा है, फ्लॉस आराम से चला जाता है या फ्लॉस कोई लॉजिक नहीं बनता, जहां पे दांतों में ज्यादा गैप है वहां पे आप इंटरडेंटल ब्रशेस के साथ साफ करें। इसके अलावा जो है आप साल्ट वाटर रिंजेस जो हैं, जिनमें नमक में आप पानी में नमक डाल के थोड़ा सा उससे कुलियां करें, और वो खैर जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनमें वो नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने हर 6 महीने से साल के बाद मुंह की जो प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग है, जिसको हम स्केलिंग भी कहते हैं, वो करानी है। ये सारी चीजें हैं कि जो रेगुलर प्राइमरी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, कि इनके बगैर तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके जो गम्स हैं या टीथ हैं ठीक रहेंगे। तो ये तो आ गया, ये वो प्रॉपर तरीका है जिसको आप फॉलो करेंगे। और हर 6 महीने बाद आपने डेंटिस्ट को चेक करवाना है कि कोई भी इशू अगर हो रहा है तो एट द वेरी इनिशियल स्टेज हम उसको जो है ना अरेस्ट करें, उसको इलाज करें और उसको ठीक करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस की हैं।
अगर इनमें आपको कहीं इशू आ रहा है तो पहले वो एड्रेस कर लें। फिर हम आगे जाते हैं कि कुछ जो न्यू इन्वेंशंस हैं, कुछ न्यू एडवांसमेंट्स हैं जिनसे हम गम डिजीज को इवन के रिवर्स किया जा सकता है, रिसर्च से साबित हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इन चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे है, और इन चीजों को मिस करके आप कोई भी चीज आप कर लेंगे तो आपके मसूड़ों की जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस की हैं, इनको तो हमने अपनी जगह पे रखना है, इनकी कोई नेमल बदल नहीं है, या इनके ये तो बेसिक चीजें हैं, इनमें कहीं पे भी आप फॉल्ट नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं, कुछ न्यू इन्वेंशंस हैं और उनको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कुछ तो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, और उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप साइंस को समझना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये इंटरेस्टिंग होगी इन्वेंशंस। लेकिन अगर आप नहीं है तो फिर भी उसमें एक तरीका ऐसा है जो मैं शेयर करूंगा, जिससे जो आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं और जिससे आपके मसूड़ों की जो बीमारी है वो आप रिवर्स कर लेंगे। सबसे पहले जो तरीका है वो है एक टूथपेस्ट जो कि इसराइल ने बनाया है, उसका नाम है यामा प्लस। अब ये टूथपेस्ट बेसिकली क्या है? इस टूथपेस्ट को अगर हम देखें तो ये मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट जो बेस्ट, जो कि मैं भी सोचता था कि इस तरह का टूथपेस्ट होना चाहिए। मेरी टूथपेस्ट पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे इंग्रेडिएंट्स का जो है ना जिक्र किया है कि टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, और ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो डिटर्जेंट्स में होते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अदरवाइज अगर हम खा लें या पी लें तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसलिए टूथपेस्ट के अंदर भी वो चीजें हैं तो वो डैमेजिंग है बेसिकली। टूथपेस्ट जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पे कमर्शियली अवेलेबल, तो वो एक टूथपेस्ट उन्होंने इतनी आइडियल टूथपेस्ट बनाया है जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। तो वो जो टूथपेस्ट है यामा प्लस, अब इसके हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है, जो कि और उन्होंने क्लेम क्या किया है कि इससे आप गम डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो आपकी गम की हेल्थ है उसको ये मेंटेन रखेगा टूथपेस्ट, और वो बिल्कुल ऐसा है। इसमें सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेड सी वाटर। ये क्या है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डेड सी वाटर एक लेक है जो कि जॉर्डन रिवर से निकलती है। जॉर्डन समझ लें जो जॉर्डन कंट्री है, और वो उसकी जॉर्डन रिवर से ये लेक निकलती है, और ये जो लेक है इसके एक साइड पे इसराइल है, समझे वेस्ट बैंक है जो कि अब इसराइल के पास है, और जो इसका ईस्ट है उधर जॉर्डन है, या शायद मैं उलट कह रहा हूँ। डेड सी लेक इसको हम कहते हैं। इसके एक साइड पे इसराइल है और एक साइड पे जॉर्डन है, और दरमियान में ये एक लेक बनती है। और इस लेक का जो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा नमक है। ये साल्टी लेक है, इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें जो नमक की मिकदार है वो बहुत ही ज्यादा है। अब उन्होंने किया क्या है कि इस डेड सी से जो है वो वाटर निकाला है, वाटर इस डेड सी का यूज किया है जिसमें नमकियात हैं बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छी, और इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं। एसेंशियल ऑयल्स वो ऑयल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। अब उस ऑयल सारे इस टूथपेस्ट के अंदर यूज किए गए हैं। इसके अब यहाँ से ये आपके पास अगर टूथपेस्ट नहीं भी है तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ कि ये चीजें आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप डेली यूज में ये चीजें कर सकते हैं। चलें, डेड सी वाटर आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन नमक मौजूद है। इसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी जो फॉर्मुलेशन है मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर ये मार्केट में भी शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, और हमें भी एज ए पाकिस्तानी भी हमें खुद से भी इन पे काम करना चाहिए, इन चीजों पे, ताकि हम भी कुछ ऐसी एक्सपोर्ट लेवल प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि बाहर भी हम जो है ना दे सकें। तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स उन्होंने डाले हैं जो कि प्लांट से डिराइव किए गए हैं, और इसके अलावा ग्लिसरीन है, इसमें मेंथोल है, इसमें जो है वो काफी सारी और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें जो है ग्लिसरीन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हर्बल ऑयल है, और सोडियम फ्लोराइड भी उन्होंने ऐड किया है, जो कि मैंने टूथपेस्ट की जो वीडियो है उसमें भी बताया कि फ्लोराइड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें उन्होंने सोडियम फ्लोराइड भी ऐड किया है, और इसके अलावा उन्होंने स्टेविया ऐड किया है, मेंथोल ऐड किया है। और ये सारी चीजें ये ऐसी हैं कि जो प्लांट डिराइव्ड है, कंप्लीटली नेचुरल है, जो कि ऐसा प्रोडक्ट इसमें कोई भी यूज नहीं किया जिसको हम अदरवाइज अकेले मुंह के अंदर नहीं ले सकते। इसमें हर एक चीज हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज उन्होंने यूज नहीं की। और ये एक पेस्ट फॉर्मुलेशन में उन्होंने बनाया है स्पेसिफिकली गम हेल्थ के लिए, गम डिजीज को बचाने के लिए। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स इस पे हो रहे हैं, अभी तक ये मार्केट में अप्रूवल इसकी नहीं हुई,
और हो भी गई तो हमारे पास तो इसने इतनी जल्दी से नहीं पहुंचना, क्योंकि इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम पाकिस्तान में नहीं आ सकती। खैर, अगर किसी और कंट्री में ये इसी फॉर्मुलेशन में कोई चीज बनती है तो फिर हमारे पास अवेलेबल हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहां से समझने की ये बात है कि अगर हम ये एसेंशियल ऑयल्स जो हैं ये ऑयल यूज करें, ऑयल पुलिंग यहाँ पे आ जाती है। अब ऑयल पुलिंग को मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में शेयर आपके साथ करूंगा कि वो क्या चीज है, उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं भी, सही के लोगों ने ऐसे बनाए हुए हैं, वो सारी हम बाद में। लेकिन यहां से हमें ये समझ आती है कि एसेंशियल ऑयल्स बहुत अहम है, और इसके अलावा जो नमक है वो बहुत अहम है, और इसके अलावा जो ग्लिसरीन है, कैल्शियम कार्बोनेट है और जो सोडियम फ्लोराइड है, ये चीजें हमारे अगर टूथपेस्ट के अंदर कभी कहीं से आपको मिलती हैं तो वो टूथपेस्ट हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये हमारे पास ये, और ये गम डिजीज के लिए बहुत अहम चीजें हैं, और ये रिसर्च बेस्ड जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और ये पहली इन्वेंशन है जो कि भी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। दूसरी जो इन्वेंशन है वो इस वक्त अवेलेबल है, और वो जापान जो है उन्होंने उस पर वर्क किया है और उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया है, और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसका नाम है एज। एज क्या है? ए से एजेड, जी से गार्लिक और ई से एक्सट्रैक्ट। उन्होंने क्या किया है, अब ये जापानीज रिसर्च है, उन्होंने ये किया है कि जो आपका गार्लिक है जिसको आप लहसुन कहते हैं, जो डेली हमारे सब्जियों में खानों में यूज होता है, तो गार्लिक का उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला है। वो एक्सट्रैक्ट आप भी निकाल सकते हैं और घर के अंदर भी इसको निकाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट। फ्रेश गार्लिक का एक्सट्रैक्ट लिया, उसको एक मिक्सचर बनाया, पहले 50% उसमें पानी डाला प्योर वाटर और 50% एथेनॉल डाला। इन दोनों चीजों को मिक्स करके इसमें उन्होंने लहसुन डाला और उस लहसुन को 9 से 10 महीने के लिए उसी में रखा। इससे वो एजेड हो गया। उसके बाद जब 9 महीने बाद उसको निकाला तो फिर उसका आप पेस्ट बना लें, उसकी आप टैबलेट बना लें, उसका आप कैप्सूल बना लें, कि जिस भी फॉर्मेट में आप उसको खाएं या उसको लें। आप उसको खाने में डाल सकते हैं, आप उसको टैबलेट की शक्ल में ले सकते हैं, उसका आप पेस्ट बना के आप टूथपेस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट। अब एजेड करने का क्या इसमें था भाई, डायरेक्ट लहसुन है उसको ले लें। इसका ये फायदा है कि जब हम उसे एजिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको एथेनॉल और पानी के मिक्सचर में डाल के उसको एजिंग कराते हैं उसकी, तो उसका फायदा ये होता है कि उसमें से जो पंजेंट स्मेल है, जो तीखी स्मेल जिसे हम कहते हैं लहसुन की, वो खत्म हो जाती है, और उसकी जो एक जायका है कड़वा सा, वो भी खत्म हो जाता है और स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो जिसके नतीजे में वो बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे पानी है। तो इस तरह का उसका जो कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, और फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। और उसकी जो केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं इस दौरान एथेनॉल और पानी के साथ, जिसके नतीजे में वो एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसइंफेक्टेंट बन जाता है, एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गार्लिक को रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाता है। जब वर्ल्ड वार हो रही थी, तो वर्ल्ड वार के दौरान जब हमारे पास एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन नहीं डिस्कवर हुई थी, तो उस दौरान इसको यूज किया जाता था एंटीबायोटिक के तौर पे जख्मों के ऊपर, गार्लिक को, आपके लहसुन को। तो इसी तरह से इसका एक एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट का भी फैक्टर है, जो कि, और इस पे डबल ब्लाइंड स्टडीज की गई हैं, रैंडम कंट्रोल ट्रायल किए गए, रिसर्च किए गए हैं, क्लिनिकल स्टडीज किए गए हैं। उनके नतीजे में ये पता चला है कि जो गार्लिक है वो आपकी गम डिजीज को प्रिवेंट करता है, गम रिसेशन को रिवर्स कर देता है, और जिंजिवाइटिस को तो बिल्कुल होने ही नहीं देता। और ये जो चीज है, और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपके पैथोलॉजिक बैक्टीरिया है, वो ऐसे बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उन बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। लेकिन वो बैक्टीरिया जो अच्छे हैं, जो आपको फायदा देते हैं, उनको ये कुछ नहीं करता। अब ये एक ऐसी चीज है जो आप घर में यूज कर सकते हैं, पेस्ट बना के इसका आप डेली टूथपेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप खाने में ज्यादा से ज्यादा गार्लिक डालें, उससे भी आपकी जो गम डिजीज है वो प्रिवेंट होगी। अब हम आगे आते हैं, एक और थेरापी, वो है ओजोन थेरापी। ओजोन एक गैस है, O3 जिसका फॉर्मूला है। अब ये गैस अगर हम ऐसे लें तो हमारे ये जो लंग्स हैं उनके लिए काफी डैमेजिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको पानी के अंदर मिक्स करके लें तो ये काफी हेल्दी इसके इफेक्ट्स आते हैं। और ये बायोकम्पैटिबल है, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है और ये ऑक्सीजन रिलीज कराती है, जिससे एंटीबायोटिक एक्शन आता है, डिसइंफेक्टेंट का एक्शन आता है, और हमारे मुंह की सफाई होती है और गम जो है रिसेशन की तरफ नहीं जाते। ये एडवांसमेंट्स हैं न्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं गम रिसेशन और गम डिजीज को रोकने के लिए, और जो गम की हेल्थ है उसको अच्छा करने के लिए। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है इस वीडियो का कि आप जो है नेचुरल चीजें यूज करें
और अपने टूथपेस्ट को नेचुरल रखें अगर आप गम डिजीज की तरफ जा रहे हैं, और रेगुलर क्लीनिंग करें, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट अपनी रेगुलर रखें। और इसके अलावा ये जो गार्लिक एक्सट्रैक्ट है इसको आप लाजमी ट्राई करें घर में और इसको रेगुलर यूज करें, ताकि इससे आपकी जो गम्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। और इन चीजों का कोई नुकसान तो है नहीं, है तो सिर्फ फायदा ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा ऑयल पुलिंग, उसकी कंप्लीट मैं आपको एक दूंगा आइडिया कि वो होती क्या है और वो उसका फायदा क्या है, वो कब से यूज हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।